एक ही नीडल को बार बार यूज किया जाता था, जिससे HIV एंड एड्स फैल गया था। बच्चों को बांध कर रखा जाता था ताकि वो हिले डुले ना। उनके पास इतने पैसे थे कि अगर वो अपना सारा पैसा वेटिकन बैंक से निकाल लेती तो वो बैंक दिवालिया हो जाता। यहाँ तक कि वो क्रिमिनल्स एंड डिक्टेटर्स से भी कनेक्ट थी। नमस्ते दोस्तों, आपने मदर टेरेसा का नाम तो सुना ही होगा। द सेंट ऑफ गटर्स, नोबेल पीस प्राइज विनर, गरीबों की मसीहा, यही इमेज है ना हमारे दिमाग में। पर मैं आपको कहूँ कि ये वो सच नहीं जिसे आप जानते हैं। क्या आपको पता है, जिस मदर टेरेसा ने अरबों लोगों का दिल जीता, वही लाखों गरीबों की मौत की वजह भी बनी थी। मैं जानता हूँ आप लोग हैरान होंगे, क्योंकि उनके अनाथ आश्रम में बच्चों को घंटों तक रस्सियों से बांध कर लटकाया जाता था और उनके हॉस्पिटल में पेशेंट्स को बार बार यूज किए हुए नीडल्स से इंजेक्ट किया जाता था और एक्सपायर्ड मेडिसिन भी पिलाई जाती थी। क्या लगता है ये पैसे बचाने के लिए था? तो सुनिए, उनकी मौत के बाद पता चला कि उनकी नेटवर्थ 752 लाख करोड़ रुपए थी। द पब्लिक इमेज वर्सेस द ओरिजिन। पहले थोड़ा मेमोरी रिफ्रेश करते हैं। हमें आज तक मदर टेरेसा के बारे में क्या पढ़ाया गया है? जब भी हम मदर टेरेसा का नाम सुनते हैं, दिमाग में आता है कि ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स, लेपर्स को ट्रीट करना, गरीबों को खाना, एजुकेशन देना, चैरिटी और प्यार। आएगा भी क्यों नहीं। उनके इन्हीं नेक कामों की वजह से उन्हें 1979 में नोबेल पीस प्राइज मिला था, कलकत्ता, इंडिया में। उन्हें सेंट ऑफ गटर्स भी बुलाया जाता था क्योंकि उन्होंने स्लम में जाकर बच्चों और गरीबों को सहारा दिया, एजुकेशन और मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड की। बीमार और आखिरी सांस ले रहे लोगों की उन्होंने काली घाट होम बनाए ताकि वो शांति से मर सके। अनाथ बच्चों के लिए शिशु भवन बनाए। लेकिन उनकी ओरिजिन क्या थी? मदर टेरेसा यूरोप के बाल्कन रीजन में अल्बानिया कंट्री से आई थी। 19 साल की उम्र तक वो वहाँ रही। फिर 1929 में इंडिया आई। 1931 में वो एक चर्च की नन और कलकत्ता के सेंट मैरिज हाई स्कूल में टीचर बन गई। वहाँ पर इंडिया की गरीबी और लोगों की सफरिंग देखकर वो इतनी भावुक हुई कि उन्होंने चेंज लाने की ठान ली और बस 1950 में उन्होंने अपना खुद का द मिशनरीज ऑफ चैरिटी नाम से एक क्रिश्चियन चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बनाया। इसका मकसद था उन लोगों को प्यार और केयर देना जिन्हें कोई नहीं देखना चाहता था। इसकी वजह से उन्होंने दुनिया भर में अच्छा खासा नाम कमाया। द अनविलिंग, द डार्क रियलिटी। क्या यही था उनका असली चेहरा या फिर उनका असली चेहरा कुछ और ही था? और उसका पर्दाफाश कैसे हुआ? उनके असली चेहरे का पर्दाफाश उन्हीं के अपने घर वालों ने किया। उन्हीं के मिशनरीज ऑफ चैरिटीज के लोगों ने। उन्होंने साफ साफ कहा कि मदर टेरेसा बस दुनिया को दिखाने के लिए गरीबों की मदद कर रही थी, पर असल में वो उनकी कोई मदद नहीं करती थी। इनफैक्ट वो तो सैकड़ों गरीबों की मौत की वजह बनी। इस स्टेटमेंट के आई विटनेस हैं मदर टेरेसा के एक ही मिशनरीज ऑफ चर्च के एक वॉलंटियर, डॉक्टर अरूप चटर्जी। डॉक्टर अरूप यूके से अपनी मेडिकल स्टडीज कंप्लीट करने से पहले कलकत्ता के गरीब रीजन में मेडिकल ट्रीटमेंट करने गए। वहाँ उन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी की एक भी सिस्टर या नन को नहीं देखा। उन्हें डाउट हुआ और उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी और जो उन्होंने देखा वो देखकर वो वहाँ एक भी दिन नहीं रुके और यूके निकल गए। पर यूके में उन्होंने देखा कि लोग मदर टेरेसा को बहुत मानते थे, तो सच्चाई लोगों तक पहुँचाने के लिए उन्होंने ब्रिटिश टेलीविजन नेटवर्क चैनल 4 न्यूज के जर्नलिस्ट क्रिस्टोफर हिचेंस को सब कुछ बता दिया। क्रिस्टोफर हिचेंस वही शख्स है जिन्होंने मदर टेरेसा का सबसे बड़ा आलोचक माना जाता है। उन्होंने डॉक्टर अरूप के बताए काले कारनामों पर हेल्स एंजल नाम की एक डॉक्यूमेंट्री बनाई। इस डॉक्यूमेंट्री के रिलीज होने के बाद कई लोगों का मदर टेरेसा को देखने का नजरिया ही बदल गया, क्योंकि उनके हिसाब से मिशनरीज में बहुत से टॉर्चर्स और इंटॉलरेबल चीजें हो रही थी जो लोगों की आंखों के सामने नहीं आ रही थी, पर वे मदर टेरेसा की कड़ी निगरानी में हो रही थी। सबसे बड़ा शौक तो ये था कि वहाँ के हॉस्पिटल में एक ही नीडल को बार बार रीयूज किया जा रहा था सभी पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए। ये शॉकिंग इसलिए था क्योंकि उसी हॉस्पिटल में बहुत सारे पेशेंट्स को HIV एड्स था। सोचो उन्हीं नीडल्स का रीयूज करके कितने पेशेंट्स को HIV पेशेंट्स में बदल दिया गया होगा। और दुख की बात ये थी कि उन बीमारियों को ट्रीट किया ही नहीं जा रहा था क्योंकि हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर्स और नर्सेज के पास प्रॉपर मेडिकल बैकग्राउंड या क्वालिफिकेशन नहीं थी। जब ये बात जर्नलिस्ट डोनाल्ड को पता चली तो वो डॉक्टर का बेस लेकर हॉस्पिटल पहुंचे और गैस व्हाट, द न्यूज वाज राइट, उनका कोई बैकग्राउंड चेक नहीं हुआ। डोनाल्ड ने मदर टेरेसा के सामने हो रहे इस नेग्लिजेंस का पर्दाफाश किया और साथ ही में उन्हें मदर टेरेसा की ही निगरानी में हो रहे चाइल्ड अब्यूज के बारे में भी पता चला। हाँ, वहाँ चाइल्ड अब्यूज भी हो रहा था। डोनाल्ड ने बताया कि मिशनरीज में मेंटली इल बच्चों को रोप से या क्लॉथ से बांध दिया जाता था ताकि वो पूरे दिन एक ही जगह पड़े रहें। वहाँ ना प्रॉपर सैनिटाइजेशन था, ना बेड्स, ना प्रॉपर मेडिसिन और
यहाँ तक कि बेसिक पेन किलर्स तक अवेलेबल नहीं थी। द मनी मिस्ट्री, क्या उन्हें पैसों की कमी थी? क्योंकि मदर टेरेसा को अकेले ही हर साल दुनिया भर के डोनर्स $30 मिलियन यानी 225 करोड़ रुपए की फंडिंग करते थे। टन मैगजीन का तो ये भी कहना है कि मिशनरीज ऑफ चैरिटीज भले ही अपने आप को कितना भी गरीब दिखाए, पर उसी मिशनरीज की एनुअल इनकम $100 मिलियन से भी ज्यादा थी। है ना चौंकाने वाली बात। पर इससे बड़ी शॉकिंग बात तो ये है कि मदर टेरेसा को इन सब जनरल इन्वेस्टर्स के अलावा क्रिमिनल्स और फ्रॉडस्टर्स के थ्रू भी फंडिंग आती थी। फॉर एग्जाम्पल चार्ल्स कीटिंग नाम के एक शख्स ने मिशनरीज में 9.41 करोड़ का डोनेशन दिया था और डोनेशन के कुछ ही दिन बाद वो को डिफ्रॉड करने के लिए प्रिजन चले गए। इनफैक्ट हैती देश के डिक्टेटर जीन क्लोड डुवेलियर, जो अपने देश के लोगों के साथ बेरहम अत्याचारों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर थे, मदर टेरेसा ने उनसे भी कई बार डोनेशन एक्सेप्ट किए थे। क्वेश्चन मोर के एक जर्नलिस्ट की रिपोर्ट के हिसाब से अगर मदर टेरेसा ने अपनी मौत के पहले वेटिकन बैंक से अपना पैसा विड्रॉ कर लिया होता तो वेटिकन बैंक पूरी तरह से कंगाल हो जाता, क्योंकि वेटिकन बैंक का मोस्ट कैश्ड अप अकाउंट मदर टेरेसा का ही था। द शॉकिंग रीजन। चलो पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे थे, ये तो फिर भी छोटा मुद्दा है। बड़ा मुद्दा तो ये है कि जो मदर टेरेसा हमेशा से ही गरीबों का सहारा बनी थी, उसे इतना प्यार और पॉपुलैरिटी मिला, उसने गरीबों को ये पैसा क्यों नहीं दिए? उसने गरीबों को ये पैसे क्यों नहीं दिए? अगर दिए होते तो क्या गरीबी सच में रहती? एग्जैक्टली अगर गरीबी चली जाती तो उसका इमेज कैसे बनता? दरअसल गरीबों को जितनी जरूरत मदर टेरेसा की थी, उससे कहीं गुना ज्यादा जरूरत मदर टेरेसा को गरीबों की थी। अपना नाम बनाने के लिए और उन्हें क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने के लिए शायद मदर टेरेसा ने ये सब कुछ किया। शी वाज बेसिकली ए पेड अप क्रिश्चियन मिशनरी। कंक्लूजन, एंड दैट्स द हिडन रियलिटी ऑफ मदर टेरेसा। क्या आपको इन फैक्ट्स के बारे में पहले से पता था? हमें कमेंट्स में बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।